वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल। आप सभी लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज स्टीरियो केमिस्ट्री का अपना पार्ट 1। तो 2 लेक्चर्स में ये भी चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो इनऑर्गेनिक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक आध दिन में बस उस वहाँ पर भी नोट्स अपलोड हो जाएंगे, जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं तो जल्द से जल्द वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल पर कोई भी वीडियो लिंक वगैरह आपको मिल जाएगी, जो भी कोई अपडेट होगी तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाया करेगी। देन उसके बाद हमारे पास इनऑर्गेनिक हो गई। अब ऑर्गेनिक को कंटिन्यू ही करेंगे। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करते रहिए अपनी चीज़ों को, क्योंकि वीडियोस हैं, सारे लोग पढ़ाई लिखाई करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी के नंबर आएंगे, अच्छी बात रहेगी। तो कमेंट करके भी बताइए, मतलब वीडियो में कोई कमी रह रही है, कोई फीडबैक चाहिए, कुछ मोर डिटेल में कुछ कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई कॉन्सेप्ट जो है वो समझ नहीं आया, तो उसका फीडबैक ज़रूर दिए। कि अगर कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिक कि वो समझ नहीं आया हो सकता है मैंने स्पीड में पढ़ा दिया हो, तो उसको भी करेक्ट करने की फिर ज़रूर कोशिश करिए। बट फीडबैक के ही बात हो सकता है ना, वो ऐसे मतलब खुद थोड़ी बता सकता हूँ मैं कि मैंने अच्छा पढ़ाया बुरा पढ़ाया, या मुझे और डेप्थ में जाना चाहिए था आपको नहीं आया, तो वो चीज़ ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। Write down the Fisher projection of all the possible stereoisomers of 2,3 dibromopentane। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है। तो सबसे पहले वी नीड टू मेक पेंटेन। तो 5 कार्बन की एक चेन ले लेते हैं। अब मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ तो यहाँ पे एक बी आर लगाना है मुझे, और यहाँ पर एक बी आर लगाना है। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। सो ना यहाँ पर ये मेरा बन चुका है 2,3 डायब्रोमोपेंटेन। नाउ अब हमें क्या करना है, इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाना है। सो वी कैन क्लियरली सी यहाँ पर ये एक कायरल कार्बन है, इस पर चारों ग्रुप्स अलग है। सिमिलरली ये भी एक हमारे पास जो है वो कायरल कार्बन है। एक इस पर बी आर है, एक एच है, एक इस पर सी एच टू सी एच थ्री है, एक इस पर सी एच बी आर सी एच थ्री है। तो यहाँ पर ये भी हमारा कायरल कार्बन है। तो अब बनाते हैं इसका फिशर प्रोजेक्शन। ये दोनों हमारे आ जाएंगे मेन जो कार्बन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नंबरिंग कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर मेरा सबसे ऊपर आएगा कार्बन नंबर 1, यहाँ पर है कार्बन नंबर 2। इस पर आई हैव एक ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन, एक सी एच थ्री। देन जो थर्ड वाला है मेरे पास, इस पर आई हैव एक ब्रोमीन, तो मैं पहले यहीं पर बना देता हूँ। देन आई हैव 1 हाइड्रोजन एंड देन फाइनली CH2CH3 है मेरे पास। तो यहाँ पर ये मेरे पास सबसे पहला इसका बन गया है फिशर प्रोजेक्शन। नाउ अब लेट अस ट्राई कि इसकी जो है लिखने की कोशिश करते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सेकंड कार्बन के लिए यहाँ पर जो ब्रोमीन है उसको हमें देना पड़ेगा 1, बिकॉज सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है। देन हमें देखना होगा ये वाला कार्बन या फिर ये जो थर्ड नंबर है इसको दें, तो हमें इस थर्ड वाले को सेकंड देना होगा, बिकॉज यहाँ पर इसके जस्ट साथ क्या क्या है, एक ब्रोमीन अटैच है और एक कार्बन। बट इस वाले कार्बन के साथ तीन तीन हाइड्रोजन, तीनों ही हाइड्रोजन, वेरस थर्ड वाले के साथ एक ब्रोमीन, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है। तो इसके साथ जो अटैच एटम है उसका एटॉमिक मास ज्यादा है। तो हमारे पास यहाँ पर इसको हमें 2 नंबर देना होगा। अब ऑब्वियसली थर्ड हम इसी को देंगे, और फोर्थ हमारे पास हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसकी जब हम करने जाएंगे तो यह हमारे पास इसको इस तरीके से करनी होगी नंबरिंग। तो ये क्या हो गई हमारे पास, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में हमारे पास आ जाएगा आर। तो 2 वाला कार्बन हमारे पास शो कर रहा है आर कॉन्फ़िगरेशन। नाउ लेट अस ट्राई टू सी अब दूसरे वाले की। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं। ठीक है, तो अब यहाँ पे दूसरे वाले की देखें। तो यहाँ पर ये कार्बन है हमारे पास थर्ड वाला, तो अगेन हमें फर्स्ट तो इसी को देना होगा। ये आ गया फर्स्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा एटॉमिक मास। देन देखना होगा हमें इस वाले कार्बन को दें या फिर अपने नीचे वाले को दें। तो ये जो सेकंड नंबर वाला कार्बन है इससे अटैच है ब्रोमीन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन। जो यहाँ पर हमारे पास है इससे क्या क्या अटैच है, 2 हाइड्रोजन एक कार्बन अटैच है। तो बिकॉज ब्रोमीन भी अटैच है यहाँ पर, तो ब्रोमीन की वजह से सेकंड वाला कार्बन जो है वो मैच जीत गया, तो इसको हमें देना होगा नंबर। तो अब यहाँ पे थर्ड इसी को आएगा। तो अब देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो हमें जो दिखाना होगा वो ये हमारे पास शो है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो थर्ड वाला जो हो गया हमारे पास हो गया ऐसा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक फिशर प्रोजेक्शन बना दिया, एक पॉसिबल जो है हमने इसका बना दिया स्टीरियो। तो यहाँ पर हम एक और चीज देख सकते हैं, हमारे पास जो n की वैल्यू है वो 2 है। n का मतलब क्या है यहाँ पर, जितने सेंटर्स पर, नंबर ऑफ कायरल सेंटर सिंपली। तो यहाँ पर हमें पता है ये एक अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, क्योंकि आप बीच में जब खड़े होंगे इस कार्बन पर खड़े होइए, पीछे की तरफ देखिए आगे की तरफ देखिए, क्या दोनों चीज सेम है? नो। यहाँ पर जो एक डिफरेंस है, यहाँ पे बी आर का डिफरेंस है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल होगा। तो यहाँ पर हम इसके टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला 2 की पावर n। तो वो हो जाएगा 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो यहाँ पे इसके 4 हमें ऑप्टिकल आइसोमर्स मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे अगर मैं बताऊं, तो जैसे एक मिल चुका है हमें 2R3S, दूसरा हमें मिलेगा 2R, देन 3BR होगा, देन हमें मिलेगा एक 2S 3BS मिलेगा, देन हमें एक और मिलेगा जिसमें होगा 2S और 3R होगा। तो अब इन चारों को बनाते हैं और फिर हमें इन्हीं को एराइथ्रो और थ्रो में करना है। तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ये हमारे पास हो गया फर्स्ट वन,
ये हमारा पहला ऑप्टिकल आइसोमर बन चुका है यहाँ पर हमने जो बनाया। अब हमें जस्ट पोजीशन चेंज करनी है अपने ब्रोमीन्स की, ताकि हम सिंपली अपना काम कर सकें। तो ये फर्स्ट हो गया, इसमें जो है ये यहाँ पर हमारे पास 2R और 3S आ गया। अब हमें क्या करना है, एराइथ्रो और थ्रियो बताना है इन्हें। एराइथ्रो का मतलब क्या होता है, जब भी दो ग्रुप्स Br हो चाहे OH हो, जनरली Br OH हेलोजन्स वगैरह होते हैं, जब वो सेम साइड पे हों तो हम उसको बोलते हैं एराइथ्रो। तो ये हमारे पास कहलाएगा एराइथ्रो। और अगर यही को ग्रुप ऑपोजिट होते तो हम इनको बोलते थ्रियो। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक बना दिया, तो यहाँ पे 2R और 2S वाला बना दिया ना। उसके बाद क्या करना है, हमें एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन देनी है, तो वो हम देते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पे अब इसके 3 स्ट्रक्चर और बनेंगे, तो उनको ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं तीनों को ड्रॉ कर लेता हूँ किस तरीके से होंगे। सिर्फ हमें ब्रोमीन पर फोकस करना है, हम उसकी पोजीशन चेंज करके ही पूरी कॉन्फ़िगरेशन बदल सकते हैं, क्योंकि उस पर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास CH3 है, नीचे है CH2 CH3, ये हमारे पास सभी जगह कांस्टेंट रहेगा। यहाँ CH3, ये CH3, देन CH2 CH3। तो सबसे पहले हमने इस वाले एग्जांपल में दोनों Br को रखा था राइट साइड, अब दोनों को लेफ्ट साइड कर देते हैं। Br आ गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इस बार मैं एक ब्रोमीन को यही रहने देता हूँ, एक ब्रोमीन की पोजीशन कर देता हूँ चेंज। देन यहाँ पर नीचे वाले को यहीं पर रहने देता हूँ और ऊपर वाले की पोजीशन कर देता हूँ चेंज। तो यहाँ पर मेरे बचे हुए 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स बन गए। अब चलते हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो इस वाले कार्बन, इन दोनों कार्बन की निकालनी है। तो सबसे पहले ऊपर वाले की बात करूँ तो इसको 1 देना होगा। देन ये मेरे पास आएगा 2 और देन ये आएगा 3। क्यों कैसे आएगा हम देख चुके हैं, ब्रोमीन का सबसे ज्यादा एटॉमिक मास जीत गया। देन सेकंड पर हमारे पास ये कार्बन क्यों जीता, बिकॉज इस कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच है और एक कार्बन, वेयर एज थर्ड वाले ये जो थर्ड जिसको मैंने दिया है उसके साथ सारे हाइड्रोजन अटैच है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है। तो अब इसको करते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर हम बोल रहे हैं तो सिंपली हमारे पास जो होगा, जो सेकंड कार्बन है उस पर हमारे पास आ गया S। अब दूसरे वाली कॉन्फ़िगरेशन देखें तो जल्दी से इसकी कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो मैं क्विकली कर देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, ये वाला 2 आ जाएगा, ये वाला 3 आ जाएगा। तो अब मैं एरो बनाऊंगा, तो ये मेरे पास एरो बन जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ये मेरे पास आ गया है 2R और 3 पर आ गया, सॉरी 2S और 3R। ये मेरे पास आ गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट अब इसकी बात करें तो इस वाले में हम यहाँ पर देख चुके हैं, इस ये और ये एकदम सेम है। यहाँ पर मुझे 1 देना होगा, अब मुझे इस वाले को 2 देना होगा, फिर इस वाले को 3 देना होगा। तो यहाँ पर क्या आएगी कॉन्फ़िगरेशन, 2 का ऐसा आ जाएगा। तो उसको निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि सभी कुछ सेम है यहाँ पर। अब नीचे वाले कार्बन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसमें क्या करना होगा, इसको 1, ऊपर वाले को 2, इस वाले को 3 देना होगा। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो वो इस तरीके से आ जाएगा। ये क्या है मेरे पास, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे 3 भी क्या आ गया, S आ गया है। तो यहाँ पर 3 भी S आ चुका है। अब यहाँ पर बात करते हैं, इस वाले ब्रोमीन को दूंगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे ये आ जाएगी पूरी। तो ये क्या होती है हमारे पास, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब R। तो 2 पर आ गया R, तो सेकंड कार्बन पर भी है R। अब थर्ड वाले की निकाले तो थर्ड वाला हमने जस्ट पीछे ही निकाला है, दैट इज इसी वाले एग्जांपल में ये रहा। तो सब कुछ सेम है, आप देख सकते हैं। सॉरी एक चीज यहाँ पे मिस्टेक हो गई, दोनों Br लगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, इधर Br इधर Br। इस बार यहाँ पर हाइड्रोजन है, सॉरी हाँ। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन आएगा। तो अब हम निकालने जाएंगे इसकी, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 का आ जाएगा इसकी उल्टी, दैट इज S। नहीं सॉरी, ये भी मेरे पास बेसिकली सेम ही आएगा, तो 3R आ जाएगा। ओके, तो क्या हमारे सारे होगा, यस। इस वाले में देख सकते हैं हम 3 का आ रहा है, यहाँ पर ब्रोमीन है तो 3R है। तो इसमें हम निकाल भी सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको 1 ले लेता हूँ, इसको 2 ले लेता हूँ, इसको 3 ले लेता हूँ, लगा देता हूँ, ये राउंड कर देता हूँ। तो ये क्या आ रहा है, ये मेरे पास आ रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है, तो R ही होगा। तो ये हमने चारों के चारों आइसोमर्स इसके बना दिए। अब एराइथ्रो थ्रियो बताएं तो ये होगा मेरे पास एराइथ्रो, बिकॉज दोनों सेम साइड है, लेफ्ट और राइट का कोई लेना देना नहीं है, सेम साइड एराइथ्रो, ऑपोजिट साइड तो थ्रियो। ये भी हमारे पास आ गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके DU के एग्जाम से काफी ज्यादा देखा गया है। और भी आप यहाँ पे ब्रोमो पेंटेन की जगह कर सकते हैं वो 2,3 डायऑल कर सकते हैं, पेंटेन डायऑल कर सकते हैं, या फिर ब्रोमीन की जगह फ्लोरीन लगा सकते हैं एंड सो ऑन। यहाँ पे पेंटेन की जगह ब्यूटेन कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तब कुछ सब कुछ सेम होगा, तब भी बस यहाँ पे CH3 हो जाएगा वो, बाकी सभी कुछ एकदम सेम होगा। तो देख लें कि हमने पूरा कर लिया है क्वेश्चन सारे। हमने पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर्स इसके ड्रॉ कर दिए, यस, फिशर प्रोजेक्शन में कर दिए। एराइथ्रो थ्रियो कर दिया, ठीक है। अच्छा एराइथ्रो थ्रियो नॉमन कर ना है, ठीक है, टू ऑल द आइसोमर्स एंड असाइन एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर कर चुके हैं हम सब, यस। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। सेम कॉन्सेप्ट पे बेस हमारे पास एक और क्वेश्चन भी आया हुआ है। आप जब प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आपको ये जरूर मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, बस 2,3 डाई क्लोरोपेंटेन बोल दिया हमने। क्या करा है, 2,3 डाई ब्रोमोपेंटेन कर दिया बस हमने। तो इसमें कोई हमारे साथ प्रोसेस नहीं होगी। यहाँ पे क्या एक नई चीज है, यहाँ पे हमें फिशर प्रोजेक्शन बनाने हैं जैसे बनाए हैं,
ऑल्सो हमें करनी है, असाइन करनी है सारे सेंटर को, वो हम कर चुके हैं। बट यहाँ पे क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन बतानी है। अच्छा यहाँ पे जो हमने बनाई है, ये इसको फर्स्ट बोल दिया, यहाँ पर ये मेरे पास सेकंड आ गया, यहाँ पर ये थर्ड आ गया, ये फोर्थ आ गया, इनके बीच में रिलेशनशिप बतानी है। तो कैसे हम बताएंगे, यहाँ पे फर्स्ट देखिए, फर्स्ट की कॉन्फ़िगरेशन पे 2R 3S है। अब सेकंड को देखिए, सेकंड में क्या है 2S और 3R, मतलब 2 पर पहले R है और 3 पर S है। यहाँ पर 2 पर S हो गई, 3 पर R हो गई। इसका मतलब दोनों कायरल कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है, दोनों कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है। तो जब भी हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स हो, ऑब्वियसली ये सेम है, आइसोमर्स है हमारे पास, और ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, तो जिनकी कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारे पास सारे कायरल कार्बन पर चेंज हो जाती है, तो 1 एंड 2 इन लोगों को हम बोलेंगे दे आर एनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। दे आर एनेंशियोमर्स, व्हाई? बिकॉज ऑल कायरल कार्बन पर हमारे जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो गई। 2 पे पहले आर थी, अब एस हो गई, 3 पर पहले एस थी, अब आर हो गई, या उल्टा बोल लीजिए, 2 पे आर एस थी, आर हो गई, 3 पे आर थी, एस हो गई। तो इस तरीके से हम बोलेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के हो गए एनेंशियोमर्स। सिमिलरली हम बोलेंगे 3 एंड 4 दे आर ऑल्सो एनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। सर बाकी लोग क्या है, तो बाकी लोग को हम देखें, अगर मैं 1 एंड 3 की बात करता हूँ, 1 पे देखें अगर हम, तो 2R 3S, 3 पे देखें 2S 3S, मतलब 3 वाले पे दोनों की एस है, बट सेकंड वाले पे एक की आर एक की एस। इसका मतलब सारे कायरल कार्बन पर नहीं, कुछ की चेंज हो गई, कुछ की नहीं हुई, एक की हो गई, एक की नहीं हुई। तो ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे हमारे पास आइसोमर्स जिनकी कुछ कायरल कार्बन पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, कुछ पर नहीं होती, उनको हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। सो 1 एंड 3 आर डायस्टीरियोमर्स। तो अब हम 1 एंड 3 बोल सकते हैं, मैं 1 एंड 4 को भी यही बोलूंगा, दे आर ऑल्सो डायस्टीरियो आइसोमर्स। 2 एंड 3 क्या होंगे, यस सेम हमारे पास होंगे, आप देख सकते हैं 2 पे ऐसे, यहाँ पे 2 पे ऐसे, बट 3 पे आ रहे हैं, 3 पे ऐसे, तो यहाँ पे ये भी डायस्टीरियोमर्स हुए आपके 2 एंड 3। देन 3 और 4 भी आई गेस आपके डाय नहीं, 3 एंड 4 तो हमारे एनेंशियोमर्स हो गए, 2 एंड 3 हो गए, 1 एंड 3 डायस्टीरियोमर्स हो गए, देन आपके 2 एंड 4 भी डायस्टीरियोमर्स ही होंगे। सो आई होप आपको रिलेशनशिप समझ में आएगा। इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिएगा। आप कहोगे क्या है इस क्वेश्चन में, मतलब कुछ भी नहीं है, बस ब्रोमीन की जगह Cl लगाना है हर जगह। एक बार आप अपने हाथ से करके देखेंगे, आपको पता लगेगा। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिएगा, सब कुछ सेम है। और जो पीछे यहाँ पे बोल रखा है एराइथ्रोथ्रियो, तो इन्होंने बोला ये भी बोला, बस इस वाले क्वेश्चन में क्या था, ये था यहाँ पर, और इन्होंने यहाँ हाउ मैनी पूछ लिया, तो 4 होंगे, 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और यहाँ पे इन्होंने बस ये पूछा रिलेशनशिप वाला एक्स्ट्रा, तो रिलेशनशिप हमने पीछे वाले की भी देख ली, इस वाले की भी सेम ही होगी। तो इस तरह को आप जरूर होमवर्क करिएगा। नेक्स्ट देखें हमारे पास, तो एक और सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है हमें फिशर प्रोजेक्शन बनाने हैं, सेम रिलेशनशिप उनके बीच में बतानी है, एंड देन हमें बताना है उनकी एक्टिविटी पे कॉमेंट करना है। तो एक्टिविटी वाला पार्ट ये थोड़ा सा नया लग रहा है, देख लेते हैं इसको भी हम क्या होगा। तो ये आ गया मेरे पास, दैट इज 2,3 ब्यूटेन डायोल। तो सबसे पहले यहीं पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे 2 कायरल कार्बन दिख रहे हैं, दिस इज 1 कायरल, दिस इज 1 कायरल, तो ये मेरे पास मेन लोग होंगे जिन पर हमें फोकस रखना होगा। CH3 को मैं हर बार की तरह ऊपर ही बनाया, तो सिंप्लिसिटी रखते हैं ताकि आसानी रहे। पहली बार में OH को यहाँ पर ले आता। तो सबसे पहले अगर इसमें एराइथ्रो थ्रियो पूछे तो बोल देते भाई सेम साइड है तो ये लोग एराइथ्रो कहलाएंगे, ऑपोजिट साइड होते तो ये थ्रियो करेंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, बात करते हैं इस कार्बन की। कौन जीता, ऑक्सीजन जीते, क्योंकि सबसे ज्यादा एटॉमिक मास इसी का है। 1 है आगे, यहाँ पर 2 इसी को दूंगा, क्यों? क्योंकि सर ये कार्बन जो है ऑक्सीजन और कार्बन से जुड़ा है, वेराज ये वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जीत गया गेम। तो सेम आप देखेंगे जैसा पीछे क्वेश्चन में करा था, वैसे ही यहाँ पर भी सारी कॉन्फ़िगरेशन आने वाली है। तो इसको मैं ये लेगा, ये क्या होती है डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को बोलते हैं क्लॉकवाइज। तो मतलब जो सेकंड वाला कार्बन है, अगर यहाँ पे मैं इसकी नंबरिंग करूं एस IUPAC, तो सेकंड वाले कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मेरी आ रही है आर, क्लॉकवाइज है तो आर होगी। फिर ऑब्वियसली अब आप जब 3 की देखने जाएंगे तो 3 की कर लेते हैं एक बार, क्या आएगी देखते हैं। तो यहाँ पर ये 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, नहीं सर यहाँ नहीं, यहाँ 2 आएगा, और ये आपके पास 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम करने जाएं तो ये आ गए हमारे पास, ये इसको क्या बोलते हैं सर, एंटी क्लॉकवाइज, तो 3 का आ गया हमारे पास एस। अब यहाँ पर ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाली, इसी के साथ साथ हम आगे भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 2R 3S हमारे पास आ गई पहली की, और इसके कितने होंगे, तो इसमें भी हम सिंपल 2 की पावर n लगाएंगे फॉर्मूला, तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 4, तो 2R हो गया, 3S हमारे पास आ गया। तो अब मैं आपको पीछे भी दिखाऊं, तो हमने जस्ट एक क्वेश्चन में जो करा है 2 ये, तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी भी 2R 3S ही आई है। तो सेम आपका पास एकदम सेम रिलेशन चलेगा, 2R 3S आई है। अब बात करते हैं कमेंट ऑन द ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो हमने पीछे बात नहीं करती वो यहाँ पर कर लेते हैं, पीछे में भी सेम एप्लीकेबल होगी। अब यहाँ पर देखिए एनेंशियोमर्स, यहाँ पे इसकी प्लस आर का मतलब क्या है, जो ये वाला कार्बन है
जो प्लेन पोलराइज लाइट होगी, मैं मान लेता हूँ, पता नहीं मुझे, कुछ एंगल रोटेट करेगी। तभी ऑप्टिकल आइसोमर्स होता है ना, कि कोई एक लाइट है, वो प्लेन पोलराइज लाइट जब भी हम इस कंपाउंड में पास करेंगे तो वो उस लाइट को कुछ एंगल डिग्री रोटेट कर देंगे। वही अगर उन्होंने जो रोटेशन अगर हो गई तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं हुई तो भाई नहीं है एक्टिव। तो ये जो कार्बन है मेरा, मान लेता हूं मैं प्लस थीटा डिग्री की तरफ रोटेट कर रहा होगा, मान लेता हूँ, हो सकता है माइनस थीटा, हो सकता है +5 +10 +15, कुछ भी हो सकता है, -30 हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन मैटर करती है वो। अब ये जो 3s है मेरे पास, क्या ये एकदम आइडेंटिकल है? यस सर, इस पर भी जो सेकंड पर जितने ग्रुप है वही थर्ड पर है, कोई ऐसा यहाँ पे परेशानी नहीं है। तो दैट मीन्स क्योंकि ये हमारे पास आइडेंटिकल लोग हैं, तो ये जो रोटेट करेगा ये एकदम ऑपोजिट -थीटा डायरेक्शन में कर देगा। इसने करी +थीटा में, इसने करी -थीटा में, तो ओवरऑल क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों का इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव ये कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा। ऐसे भी हम बोलते हैं कि ऐसे कंपाउंड जिनमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री पास हो रही है वो हमारे ऑप्टिकली एक्टिव कहलाते हैं। कैसे सर लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाइए? तो यहाँ पर आप जब इसको लाइन खींचेंगे, मुझे बताइए क्या ये एकदम सिमेट्रिकल दिख रहा है आपको या नहीं? यस सर, ये तो एकदम सिमेट्रिकल नजर आ रहा है, तो यस दैट इज द पॉइंट। यहाँ पर बिकॉज ये हमारे पास एकदम सिमेट्रिकल भी दिख रहे हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं मीजो कंपाउंड्स। तो यहाँ पर इनको हम बोलते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपोजिशन, इंटरनल कंपनसेशन, बेसिकली कंपोजिशन कंपनसेशन बोलते हैं, यस। तो इंटरनल कंपनसेशन की वजह से हमारे पास ये कंपाउंड ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव बन गए, और ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं दिस वन इज अ मीजो कंपाउंड। ये बन गया हमारे पास मीजो कंपाउंड ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। यहाँ पर अपन आपस में ही ये कायरल कार्बन जो है वो अपने आप के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, ये हमारे पास बन गए, दैट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सेम आप बाकी 2r 3s बना लिया, एक बना लीजिएगा आप 2s और 3r। एक को आप दोनों को जैसे आप ऑपोजिट साइड ले जाएंगे तब भी आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे OH OH लगा दूं और यहाँ से H हटा दूं तब भी यहाँ पे सिमेट्री, सॉरी O हटा दूं तो तब भी यहाँ पर सिमेट्री आती हुई नजर आएगी। तो अगर सिमेट्री आ रही है तो इसका मतलब हमारे पास जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा, मीजो कंपाउंड ही कहलाएगा। देन आप देखेंगे जो हमारे पास 2s और 3s होगा, और देन सॉरी 2r और जो 3r वाले होंगे वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, उनमें सिमेट्री नहीं आएगी। वो जो है वो सेम डायरेक्शन में रोटेट कर रहे होंगे, बिकॉज आर है तो मतलब प्लस थीटा है तो प्लस थीटा में कर रहा है, ये भी प्लस में, तो एक दूसरे को सपोर्ट करोगे। जहां पर कॉन्फ़िगरेशन पलट गई वहां पे अपोज करोगे। नाउ द पॉइंट इज, क्या यहाँ पर भी हमें मीजो कंपाउंड देखने को मिलेगा अगर हम बात करें इस वाले कंपाउंड में? तो आइए देख लेते हैं। ये मैंने सिमेट्री बनाई, क्या ये सिमेट्रिकल है? यस सर है। जिसने यस बोला है वो एक बार अपने मन की आंख से दोबारा देखिए, क्या ये सिमेट्रिकल है? सर आप कह रहे हैं मतलब है, हमें तो लग रहा है, एक बार देख लेते हैं। ब्रोमीन है सर, ब्रोमीन है। देखिए सर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। देखिए सर कार्बन है, देखिए बेटा कार्बन। तो सर यहाँ पर CH3 और यहाँ पे CH2 CH3 है, ये बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या है, CH2 CH3, तो ये सिमेट्रिकल नहीं होंगे। क्या इसे सिमेट्री बोलते हैं? आप सिमेट्री किसे बोलते हैं भाई? इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाना। क्या ये इक्वल हाफ दिख रहा है आपको? नो सर, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो सबको आंखों से ही नजर आ रहा है, तो यहाँ पे नहीं है। तो दैट्स वाई यहाँ पर मीजो कंपाउंड नहीं होगा, और इसी वजह से इस क्वेश्चन में भी इन लोगों ने ये बात नहीं करी कि हमें रिलेशनशिप बताना है, क्योंकि भाई सारे के सारे हमारे ऑप्टिकली एक्टिव ही होंगे। अगर इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है, मान लेता हूँ ये +थीटा डिग्री कर रहा है, तो क्या ये -थीटा डिग्री करेगा? नो। हो सकता है ये माइनस तो करेगा, इतना पक्का है, जो ऑपोजिट में करेगा, पर जरूरी नहीं है -थीटा करे, हो सकता है कुछ -अल्फा कर रहा है। अगर ये 15 डिग्री कर रहा है रोटेट प्लस में, तो जरूरी नहीं है, बल्कि ऐसा ऑब्वियस है कि ये -15 तो नहीं करेगा। हो सकता है -20 कर दे, हो सकता है -10 कर दे, कुछ भी कर सकता है, बस -15 नहीं करेगा, इतनी श्योरिटी, क्योंकि उसके लिए ग्रुप्स हैज टू बी सेम होंगे। अगर यहाँ पे ग्रुप सेम होंगे तभी ये काम हो सकता है। यहाँ पे +थीटा -थीटा नहीं होगा, +थीटा -अल्फा हो सकता है। समझ में आ रही है ना बात? एंगल की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ये कुछ +थीटा डिग्री करेगा रोटेट, तो ये -थीटा नहीं करेगा, नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पे ग्रुप अलग है इस वक्त CH2 CH3 की वजह से। अगर यहाँ में CH3 लगा दूं, सिर्फ ये हटा दूं, हो गया काम, आपका बन गया मीजो कंपाउंड, मुबारक। बट अभी नहीं बनना सर यहाँ पे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये भी मैंने बता दिया, तो ये भी हो गया। तो सेम आप उसको ट्राई करिएगा, और यहाँ पर हमारे पास सेम इसकी आप अब कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा, जैसे पीछे हमने करी थी वैसे एकदम सेम होगा। मैं चाहता हूँ कि और क्वेश्चन डिस्कस हो जाए अच्छे वाले, तो ये आपका ही फायदा होगा। तो ये आपका हो गया, आप इसकी कमेंट कर लेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी पर। कैसे करेंगे? मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, रिलेशन बता देंगे, यस बता देंगे सर कि आपके क्या एनेंटियोमर्स हैं, वो हैं, वो आप कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे, कि अगर सारे कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है जैसे इस वाले केस में, तो ये कहलाएंगे एक दूसरे के एनेंटियोमर्स। या फिर अगर कुछ की हो रही है कुछ की नहीं हो रही इस वाले केस में, तो इसको कहलाएंगे हम डायस्टीरियोमर्स।
आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस टाइप के क्वेश्चंस का। डिफरेंशिएट बिटवीन एनेंटियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स विद एग्जांपल अमंग दीज टू व्हिच कैन बी इजीली सेपरेटेड एंड व्हाई। सो व्हाट हैपेंस, यहाँ पर एनेंटियोमर्स और डायस्टेरियोमर्स में क्या डिफरेंस है हम देख चुके हैं। एनेंटियोमर्स को मैं खाली ई लिख रहा हूँ। एनेंटियोमर्स में क्या होता है हमारे पास, इसको भाई ई जेड कॉन्फिगरेशन में समझ लेना, कुछ समझदार लोग होंगे जो समझ लेंगे। यहाँ क्या है एनेंटियोमर्स, ई फॉर एनेंटियोमर्स, दोबारा बोल रहा हूँ ई फॉर एनेंटियोमर्स। तो यहाँ पर जो एनेंटियोमर्स है उनमें क्या होता है, जितने भी कायरल कार्बन है, ऑल कायरल कार्बन, उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉनिक मत कहते ना के एलिमेंट 2,8, कुछ समझदार लोग कभी हैं, उनकी जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन उसमें चेंज आ जाता है सारे कायरल कार्बन की। बट जो डायस्टीरियोमर्स है जिनको मैं डी से लिख रहा हूँ, अब डी से कोई मत बना लेना कुछ, तो डी में क्या होगा हमारे पास, सभी की नहीं होगी, सम कायरल कार्बन की चेंज हो जाएगी, सम कायरल कार्बन की जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो जाएगी, सम की नहीं होगी। तो इंग्लिश में अच्छे से लैंग्वेज में लिख लेना, फर्स्ट ईयर में आ गए भाई, अब इंग्लिश तो आती होगी थोड़ी बहुत, तो इसको आप लिख लीजिएगा। तो ये सबसे पहला एग्जाम्पल हो गया। नाउ द पॉइंट इज आपको बताने हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स क्या है सर, सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमने अभी अभी पीछे देखा है भाई, इसको उठा के बना दिएगा, एक ये बना दिएगा, कुछ भी OH की जगह Br लगा दिएगा, ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद आप दिखा दिएगा कि आप पोजीशन चेंज कर दिएगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिएगा, अभी हमने निकाल भी चुके हैं वैसे, और एक और बना दिएगा, तो एक OH इधर एक OH उधर, तो आपके पास पूरा तैयारी हो जाएगी। आप इसको पूरी तरीके से आप बता सकते हैं क्या। तो फिर आप बोलेंगे कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट है और ये जो सेकंड है ये आपके हो जाएंगे एनेंटियोमर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट और सेकंड हमारे एनेंटियोमर्स हो जाएंगे। वाई, बिकॉज यहाँ पे अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो ये आ रही थी 2R और 3S, तो यहाँ पर हमारे पास 2R और 3S आ रही थी, तो यहाँ भी क्या होगी हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास दोनों की चेंज हो जाएगी, 3S और 2R हो जाएगी, तो आप बोल देंगे ये एनेंटियोमर है। फिर आप 2 और 3 को बोलेंगे कि ये डायस्टीरियोमर है, साथ में आप बोलेंगे 1 एंड 3 को डायस्टीरियोमर। आप जब कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे आपको खुद ही पता लगेगा कैसे निकालेंगे, भाई समझा दिया सब कुछ। हाईएस्ट एटॉमिक नंबर वाले से चलिए, ऑक्सीजन सबसे पहले जीत जाएगा, जैसे ही ऑक्सीजन जीता उसके बाद आप देखेंगे ये कार्बन या फिर ये वाला कार्बन, तो आप देखेंगे जो ऊपर वाला कार्बन है वो 3 हाइड्रोजन से अटैच है, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्या होता है, 1 होता है भाई, सबसे कम होता है। वेरस ये जो नीचे वाला कार्बन है ये एक ऑक्सीजन से अटैच है भाई, एटॉमिक नंबर होता है इसका 8, देन कार्बन से अटैच है इसका होता है 6, देन एक हाइड्रोजन, तो ये मैच जीत जाएगा। इसको 2 देना पड़ेगा, इसको 3 देना पड़ेगा, घुमाएंगे अपना हम झंडा, या फिर सॉरी सिंपली हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे जो भी डायरेक्शन आएगी, फिर हम देखेंगे ये क्लॉकवाइज आ रही है तो हम इसको कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलेंगे कि हमारे पास है 2 का R है। तो नीचे वाली हम देखेंगे ये भी हमारे पास इस वक्त आई गेस R ही आएगी, तो ये 3R हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या होगा, ये R, ये R, जो भी मैंने थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे, हो सकता है मुझे पहले 2S लिखना चाहिए आई थिंक, तो यहाँ पे 2S 3R होना चाहिए, हाँ ये R, ये R, ये S, ये R है। तो यहाँ पे एक कुछ कुछ कायरल कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ गया, कुछ की नहीं आया, तो ये कहलाएंगे डायस्टीरियोमर्स। ऐसे 1 और 3 भी डायस्टीरियोमर्स होंगे। नाउ द पॉइंट इज ये वाली चीज नहीं है हमारे लिए, ये तो हमने देख लिया अभी तक पहले भी। अमंग दीज टू विच कैन बी इजीली सेपरेटेड, तो सेपरेशन का क्या मतलब, जो सबसे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए, जो एनेंटियोमर्स है उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो 1 और 2 है, दोनों एनेंटियोमर्स एक दूसरे के, इन दोनों लोगों की फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज सेम है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है ही, साथ साथ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। तो अब यहां पर आ जाएगी परेशानी, तो सर इनकी जब केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो अब क्या करें, इनको तो सेपरेट नहीं कर सकते, अभी देखते हैं इनको कैसे करते होंगे। देन हमारे पास जो डायस्टीरियोमर्स है, इनका क्या होता है, इनके साथ हमारे पास ये आसानी होती है कि इनकी जो है वो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो डिफरेंट, तो यहाँ पे इनको क्या कर सकते हैं हम, किसी सॉल्वेंट, अलग सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, इसकी भाई की अलग सोल्यूबिलिटी होगी, दूसरे वाले की अलग सोल्यूबिलिटी होगी। जैसे 3 और 2 में बात करूं, दोनों एक दूसरे का डायस्टीरियोमर है, तो 3 की कुछ सोल्यूबिलिटी होगी, या हो सकता है 2 इनसॉल्यूबल हो, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस होगा। या फिर हम देख सकते हैं भाई दोनों को मेल्ट करेंगे या बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे काफी ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होगा, तो इजीली इनको सेपरेट हम कर सकते हैं। बट यहाँ पे सेम फिजिकल और सेम केमिकल है, मतलब अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट्स के डिफरेंस चाहूँ नहीं मिलेगा, क्योंकि सेम होगा। सेम फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, सेम बॉइलिंग पॉइंट है, ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट भी होगा। कोई कहेगा डेंसिटी, भाई डेंसिटी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है सेम। कोई कहेगा रिएक्शन विद समथिंग, तो रिएक्शन विद समथिंग में केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम सेम आ गई। तो भाई आप करें कैसे, तो क्या होता है एक्चुअल में, ये अपनी ऑप्टिकली, ये जो सेम केमिकल प्रॉपर्टी है ये तब है अगर मैं किसी भी दो एनेंटियोमर्स है मेरे पास, उनको मैं किसी ऐसे बंदे से रिएक्ट कराऊं जो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। मतलब क्या है सर, मैं ये जो ई है इसकी मैं किसी भी ऐसे ही सिंपल से इससे रिएक्ट कराता हूँ, ऐसे ही हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ,
क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव दिख रहा है? यस सर, एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन, 1 Cl है, तो यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं मौजूद है। अगर कायरल कार्बन नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो अगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसकी मैं 1 से रिएक्शन कराऊं, 2 कराऊं, 2 से क्यों करा रहे हैं सर? क्योंकि भाई इनएंशियोमर है दोनों एक दूसरे का 1 और 2, तो जो भी मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो एकदम सेम मिलेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या सेम नहीं हुई? यस सर सेम होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी तब होती है जब किसी भी ऑप्टिकली इनएक्टिव के साथ मैं रिएक्ट करूं दो इनएंशियोमर्स को। और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस कब आएगा ये आप सभी को पता लग गया होगा। दो दे डिफर इन केमिकल प्रॉपर्टीज व्हेन दे आर रिएक्टेड विद समवन, जिसमें कायरल कार्बन हो या फिर रिएक्टेड विद ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसी वजह से हम इनको सेपरेट कर पाएंगे कैसे? तो विच कैन बी इजीली सेपरेटेड भाई, एनेंशियोमर्स कैन बी इजीली सेपरेटेड बिकॉज दे हैव different physical properties and different chemical properties as well. So they can be easily separated by by basically कैसे बोलूं, तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट से उनको बॉईल कर देंगे तो अलग अलग वोलेटाइल हो जाएगा, फिर एक को कंडेंस कर लेंगे, या फिर बाय द अगर सॉलिड है तो डिफरेंट उनका मेल्टिंग पॉइंट से कर सकते हैं, तो उनको आराम से कर सकते हैं। एक कंपाउंड में ये पड़ा है कंपाउंड, इसमें दो सॉलिड, हमें पता नहीं लग रहा है पूरा सॉलिड है कौन सा क्या है, तो मेल्ट करेंगे, जो पहले मेल्ट हो जाएगा उसको निकाल लेंगे, थोड़ी देर बाद जो होगा उसको निकाल लेंगे, होगा अलग अलग, बस ऐसे कर देंगे सेपरेट। बट जो वो है एनएच, वो है हमारे पास एनएच, वो ऐसे नहीं हो सकते, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, तो उनके लिए हम क्या, तो वो हमारे पास डिफिकल्ट होते हैं। वाई? बिकॉज उनकी फिजिकल केमिकल भी सेम होती है, किसके साथ? ऑप्टिकली इनएक्टिव के साथ। और ऑप्टिकली जो एक्टिव लोग हैं, जैसे इसका एग्जांपल मैंने नहीं लिया तो बता दूं, ऐसे हाइपोथेटिकली मैं मान लेता हूँ CHClOHF, इससे मैं अगर इसकी रिएक्शन कराऊं और 2 की कराऊं तो रिएक्शन में कुछ अलग देखने को मिल सकता है, देयर इज अ चांस। बाकी इनका एक प्रॉपर सेपरेशन का मेथड होता है, रेजोल्यूशन, वो भी आगे क्वेश्चन होगा तो उसमें देखेंगे। तो इस तरीके से हम इसको सेपरेट करते हैं, और ये हमारे पास इजीली नहीं होते बिकॉज इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है विद ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये आप लिख के आएंगे तो आराम से आपका काम हो जाएगा। गिव नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ वन मीजो कंपाउंड, तो यहाँ पे बना लेते हैं भाई अपना क्या, वही बना लेते हैं ब्यूटेन 2,3 ब्यूटेन डायोल, वही सबसे आसान है। तो भाई इसी को आप मैं से कहूँ याद कर लिएगा, मतलब इससे मतलब जब भी कोई क्वेश्चन आए उसका करने का इस पर ऑप्टिकल आइसोमर्स पर, तो आप सिंपल बना दिए, क्योंकि आपको मीजो बनाना है तो मैं यहाँ पर मीजो ही बना रहा हूँ। सर आपको कैसे पता है मीजो है? देखते ही आपको कैसे पता लग गया? क्योंकि बेटा यहाँ पर ये पता है ना क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्री है। तो ऊपर वाला और नीचे वाला सेम दिख रहा है, यस, यहाँ पे CH3, यहाँ CH3, इधर OH इधर H, तो यहाँ पे सेम सिमेट्री है, तो ये मीजो कंपाउंड होगा। तो इसका कंसेप्ट सबसे पहले क्या करना है, इसका नेम बताना है। सो द नेम इज सिंपली 2,3 ब्यूटेन डायोल, आ गया इसका नाम, लिख देता हूँ भाई, किसी लोगों को स्पेलिंग में प्रॉब्लम होगी। 2,3 ब्यूटेन डायोल या फिर ब्यूटेन 2,3 डायोल, दोनों बातें। अब यहाँ पे हमने इसका स्ट्रक्चर बना दिया, नाम लिख दिया, हो गया काम, ठीक है। नाउ मीजो कंपाउंड्स और ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव बताइए आप। सर ये जो है ना हमारे, ये होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। क्यों होते हैं पूछा है उसने? यस सर, यहाँ पूछा गिव रीजन टू सपोज योर आंसर, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास कायरल कार्बन है उनकी जो उनकी जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है वो एकदम रिवर्स होती है एक दूसरे के। तो यहाँ पे जो हमारे पास, इसको कैसे लिखूं, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक दूसरे की क्या होती है, रिवर्स होती है। तो सपोज अगर एक कायरल कार्बन ने प्लस थीटा डिग्री किसी भी लाइट को, किसी भी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करा, तो जो दूसरा कार्बन है वो कितना डिग्री करेगा, माइनस थीटा डिग्री उसी प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन हो जाएगी। यहाँ पर उन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को इंटरनली नलीफाई कर दिया, तो ड्यू टू दिस इंटरनल कंपनसेशन ही बोलते हैं। ये पता नहीं, हो सकता है मैं इस वर्ड में कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा, इंटरनल कंपनसेशन ही आ रहा कहते हैं वैसे, आपस में समझौता कर लिया, इंटरनली समझौता कर लिया, तो यहाँ पे ड्यू टू दिस इंटरनल कंपनसेशन हमारे पास क्या होता है, ये लोग ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाए। व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस? असाइन द फॉलोइंग कंपाउंड्स एज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज या फिर व्हेन प्लेन पोलराइज लाइट PPL इज पास्ड फ्रॉम अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड से PPL को हमने पास करा तो क्या होगा, इफ इट रोटेट्स दैट लाइट, इफ इट रोटेट्स दैट लाइट या फिर दैट डायरेक्शन ऑफ लाइट, तब हम बोलेंगे ऐसे कंपाउंड हमारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव का ये मतलब है। और बाकी आपके टीचर्स ने कुछ नोट्स में अगर अच्छी सी डेफिनेशन लिखाई होगी तो वो आप कर देगा, मैंने बेसिक डेफिनेशन समझा दी। क्या होता है, यहाँ पर एक ट्यूब पूरी होती है,
इसमें पूरे जो है कंपाउंड भरा हुआ होता है। यहाँ से मैंने पास करी पीपीएल, सीधी पास करी मैंने। ये पीपीएल अगर सीधी पास करी और मैंने देखा ये पीपीएल टेढ़ी निकली, तो क्या है, कुछ रोटेट हो गई यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, ये एंगल रोटेट हो गया। तो ये जो एंगल रोटेट हुआ है, इसी को मैं थीटा बोल रहा हूँ, और ये अगर रोटेट हुई है तो इसका मतलब ये जो अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड था ये मेरा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ये मैंने समझा दिया डेफिनेशन, आप लोग अपने टीचर्स की रेफर्स करिएगा, वो अच्छी होगी। अब देखते हैं यहाँ पर इन्होंने कहा इनको असाइन करना है, तो यहाँ पे इस प्रिंट से आप समझ होंगे, ये आपके डीयू का ही ऐसे ही क्वेश्चन पेपर जो खराब खराब प्रिंट में मिलते हैं, तो ये आपको ही मिलते हैं। तो इससे प्रूफ भी होगा ये डीयू ही है। तो ये इसको मैं बना दूं, तो सबसे पहले बताना है आपको क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है नहीं। सबसे पहले क्या देखना है, कोई भी कंपाउंड हो जिसमें सिर्फ एक कायरल कार्बन हो, आग बंद करके ऑप्टिकली एक्टिव बोल देना है। कायरल कार्बन क्या होता है सर? बेटा ऐसा कार्बन जिसके सारे ग्रुप अलग अलग हो। क्या सीओएच एक ग्रुप है? हाँ। क्या हाइड्रोजन एक ग्रुप है? हाँ। क्या वो सीओएच से अलग है? यस सर बिल्कुल है। NH2 एक ग्रुप है? हाँ। क्या वो सीओएच और हाइड्रोजन से अलग है? यस सर। CH3 एक ग्रुप है? हाँ। क्या वो NH2 COH ऐसे अलग है? हाँ। तो भाई चारों मतलब अलग है एक दूसरे में, भाई इतनी मैथमेटिकल बात कर दिया तो ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। इसकी बात करूं इस कार्बन की, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कायरल कार्बन यहाँ पे लगा है CHO, फिर लगा है मेरे पास CH2OH जो एक अलग आदमी है। हाँ सर अलग आदमी। देन यहाँ पे लगा है ये हाइड्रोजन। देन यहाँ पर OH हमारे पास डैश में लगा हुआ है, सॉरी वेज में। तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देख के बताइए ये कंपाउंड, इस जैसे कंपाउंड हमने कितने सारे इसी क्लास में कर लिए हैं, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं? और जो इसका आंसर गलत देगा भाई, मतलब फिर क्या बताऊँ उसको, मतलब क्या देख रहे हो, क्या पढ़ लो तुम इतनी देर से, जितनी भी देर का लेक्चर हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिस इज कॉल्ड क्या, सिमिट्री है हमारे पास। तो क्या सिमिट्री पक्की है? हाँ सर है। तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ये मीजो कंपाउंड होगा, इसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। नाउ तो कंट्रोवर्सी आती है इस ऐसे वाले में, तो इसको देखते हैं। तो इसको मैं अलग से बनाता हूँ, तमीज से समझाता हूँ। CH3, तो किसी भी कंपाउंड में इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाती है तो वो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। वैसे ऑप्टिकली इनएक्टिव की डेफिनेशन, ऑप्टिकली एक्टिव की डेफिनेशन में ये एक चीज होती है कि भाई उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, ऐसा एक प्लेन पास कर दूं, XY प्लेन पता है ना, आप समझिए ऐसे एक रेक्टेंगल में कहीं से काटता हुआ जाऊं कि वो इक्वल हाफ में डिवाइड ना हो। अब इसको समझते हैं क्या होगा। जैसे मैं सिंपल ले रहा हूँ, ये साइक्लोहेक्सेन होगा, इससे आपको समझ में आएगा। सिंपल मैंने ये ले लिया, मैंने पूछा भाई क्या ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं, तो आप कहेंगे भाई यहाँ से इसको प्रॉपरली काटिए। मैं इसको रेक्टेंगल मानो, एक रेक्टेंगल में पूरा काट रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे ये मैंने रेक्टेंगल यहाँ से काटा, इस कार्बन से ये कटता हुआ गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इधर हिस्सा आ जाएगा आधा ऐसे, आधा इधर हिस्सा आ गया ऐसे। तो क्या ये सेम दिख रहा है आपको? हाँ सर आइडेंटिकल है। अच्छा अब सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं? सर एटम्स स्फेरिकल होते हैं। तो ये जो कार्बन एटम है क्या ये स्फेरिकल होगा? यस सर स्फेरिकल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आधा एटम है, आधा एटम कट के इधर आ जाएगा, आधा एटम कट के इधर आ जाएगा। सिमिलरली आधा एटम यहाँ गया कट के, आधा एटम यहाँ गया कट के। दिस इज द डेप्थ एनालिसिस। तो यहाँ पे ये कार आप क्या कर रहे हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखानी है। ऐसा नहीं है कि भाई कार्बन को काट सकते हैं, नहीं काट सकते, देखना ही इतना मुश्किल हो जाएगा एक मॉलिक्यूल, एक एटम को। तो मैं ये होता है यहाँ पर एक्चुअली। अब इस वाले को मैं देखूं, इसमें डैश का मतलब क्या होता है सर, अबव द प्लेन। सॉरी वेज का मतलब होता है अबव द प्लेन, डैश का मतलब होता है बिलो द प्लेन। इसका मतलब ये जो डैश वाला है ये आप मानिए आपकी स्क्रीन की तरफ ऊपर आ रहा है, ये चीज ऊपर उठती हुई आ रही है। यहाँ पर एक कायरल कार्बन है O, तो आप मान लीजिए ये जो स्क्रीन है इस पर अपना हाथ रखिए, स्क्रीन पर अपना हाथ रखिए मोबाइल पर, और पेन रख दिया अपने हाथ पर। तो आपकी तरफ ये जो पेन आ रहा है इसको देख लीजिए, यहाँ पर जो एक CH3 लगा है। अब वैसे ही नीचे की तरफ देखिए, उस जगह पे आप दूसरी तरफ आप मारेंगे, स्क्रीन के दूसरी तरफ एक और पेन रखेंगे तो वो दूसरा CH3 हो जाएगा। तो ऐसे एक बार ट्राई करिए तो आपको समझ में आएगा CH3 किस तरीके से बना हुआ है। तो स्क्रीन पर हाथ रखा, मोबाइल की या कहीं भी रख दिए, जमीन पे रखिए हाथ, उस पर अपने पेन रखिए, उसके हाथ के ऊपर सबसे टिप पर रखिए उंगलियों पर। तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ CH3, और हाथ के अंदर की तरफ जो जा रहा होगा वो उल्टी साइड वो जाएगा आपका दूसरा CH3, बेसिकली वेज वाला। तो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। अब यहाँ पर मैंने बताया एटम क्या होता है, स्फेरिकल। तो जस्ट इमेजिन मैं एक नाइफ ला रहा हूँ, उससे मैंने इसको प्रॉपरली कट करा। तो ये जो CH3 है क्या ये आधा कट जाएगा? हाँ सर आधा कट जाएगा। यहाँ पर ये मेरा जो है CH3 है ये आधा कट गया। तो ये जैसे ही आधा कट गया, क्या नीचे वाला भी आधा कट जाएगा? हाँ सर। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा होगा ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये ऊपर जो है, मैं ऊपर जो स्क्रीन में निकल रहा था, जो मैंने कहा था एक कार्बन आपकी तरफ है, उसका आधा एटम आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। आधा मान लेते हैं ये आधा एटम जो मैं यहाँ पे 2D में विजुलाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो अंदर की तरफ था उसका आधा कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ चला गया होगा कार्बन एटम का, CH3 का दूसरा टुकड़ा ही आया। अब यहीं पर ये जो दूसरा पीस आया ये मेरा आधा यहाँ पर आ गया एटम, तो आधा बचा हुआ ही यहाँ पर होगा मेरे पास बेसिकली इस तरीके से। सिमिलरली यहाँ पर भी आधा एटम मेरे पास आएगा कार्बन। तो बेसिकली यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है
जिसकी वजह से ये कंपाउंड होगा हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव। कहने का मतलब इतना सा। ऐसे ही अगर मेरे पास ये सेम साइड होता है, ये मेरे पास बेसिकली ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, ऐसे ही सिस होगा ना मेरे पास, तब भी सेम कंसेप्ट होगा। तो इसमें तो कोई परेशानी ही नहीं होगी, यहाँ पे आप देख के ही बता देंगे कि सेम साइड कार्बन कार्बन है, तो आप काट सकते हैं सीधा। यहाँ पर थोड़ा अपोजिट था तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आया होगा। तो दिस इज माई, मैंने इसका नाम बता दिया, ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है इसका नाम। द क्वेश्चन इज नाउ, बोथ रैसमिक मिक्सचर एंड मीजो कंपाउंड और ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, होते हैं, क्या कर भाई, क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे क्वेश्चन शायद वो होगा, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो होते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है क्यों ऐसा होता है, रेसिमिक मिक्सचर और मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है। सबसे पहले बात करते हैं रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर से पता लग रहा है एक दो चीजों का मिक्सचर है। मीजो कंपाउंड को क्या आप डिटेल में बता सकते हैं? प्रॉपरली बात हो गई भाई, इसके बारे में अब कोई मैं बोलना नहीं चाहूंगा यहाँ पर। यहाँ पे फिर भी बना देता हूँ यार, क्या बात कर रहे थे हम लोग। ये आपका मीजो कंपाउंड एक मैं बनाने जा रहा हूँ। इसमें आप चाहें तो ऐसे जब क्वेश्चन है ना एक्सप्लेन बनाए, तो उसमें एग्जांपल लेके अच्छे से बता दीजिएगा। एक और ले लीजिएगा, उसमें बी आर यहाँ पे लगा दीजिएगा दूसरी तरफ। उसमें ये बोलिएगा कि यहाँ पे जो है हमारे पास सिमेट्री है, जिसकी वजह से ये प्लस थीटा करेगा। और एग्जाम्पल ले लीजिएगा कि भाई इफ सपोज दिस 2 सेकंड कार्बन इज मूविंग द प्लेन पोलराइज टुवर्ड्स +15 डिग्री, देन दिस मस्ट बी मूविंग टुवर्ड्स -डिग्री एंड देयर विल बी इंटरनल कंपनसेशन। ऐसे बता के भाई कान लीजिएगा। फिर एक और एग्जांपल ले लीजिएगा, उसमें बी आर लगा दीजिएगा यहाँ पे, और उसमें कह दिएगा सपोज दिस बी आर इज रोटेटिंग द प्लेन पोलर इन -15 या -20 डिग्री, देन दिस वाला कार्बन जो है वो करा होगा +20 डिग्री में। तो ऐसे इंटरनल कंपनसेशन होगा। नेट थीटा लिखा दिएगा कि थीटा नेट हमारे पास 0 हो जाएगा, तो कोई रोटेशन नहीं होगी। तो अगर रोटेशन नहीं हुई पीपीएल की, तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इस तरीके से आप बता दीजिएगा आराम से, मेरा आपको पूरा भरोसा है आप ये काम जरूर करने में सक्षम रहेंगे। और मैंने बता दिया किस तरीके से लंबा चौड़ा भी करना है आंसर को। एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं रेसिमिक मिक्सचर की। नाम से पता लग रहा है मिक्सचर। तो क्या होता है हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर? वो मिक्सचर होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास बेसिकली दोनों के दोनों एनेंटियोमर्स मौजूद होते हैं। रेसिमिक मिक्सचर इज दैट मिक्सचर जहां पर हमारे पास एनेंटियोमर्स सेम कंपाउंड के प्रेजेंट होते हैं, और खास बात ये इक्वल क्वांटिटी हो। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, लिख देता हूं चलिए मैं। व्हेन टू एनेंटियोमर्स, एनेंटियोमर्स पता है भाई, कोई पूछना मत एनेंटियोमर्स क्या होते हैं, बता दूं, चलिए बता दो क्या होते हैं। बेसिकली जितने भी कायरल कार्बन है उन सबकी कॉन्फ़िगरेशन उल्टी कर दी। अगर 2 कायरल कार्बन है, दोनों की आर है, तो दूसरे एनेंटियोमर में दोनों की एस होंगी। 3 कायरल कार्बन है, 2 की आर 1 की एस, तो दूसरे वाले में जिनकी आर थी उनकी एस हो जाएगी, जिनकी एस थी उनकी आर हो जाएगी। बस ये समझ में आ गया होगा आपको, वैसे हमने बहुत इसके बारे में डिबेट कर लिया। व्हेन टू एनेंटियोमर्स ऑफ सेम कंपाउंड आर प्रेजेंट किसमें, इन इक्वल क्वांटिटी। इक्वल का मतलब पता है ना, बराबर। अगर 50 मॉलिक्यूल एक के हैं तो 50 दूसरे के होंगे, अगर 60 मॉलिक्यूल एक के हैं तो 60 दूसरे के होंगे। देन मिक्सचर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर। देन मिक्सचर ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो ये हमारा होगा। अब क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ये इसमें कैसे होता है? तो यहाँ पर आप ले लीजिए एक एग्जांपल, आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके जाना हो तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ड्रॉ करता हूँ। तो आप बना लीजिए एक ये प्लस ये OH, ये वेज पे ले लीजिए हाइड्रोजन। तो ये कायरल हो गया ये वाला कार्बन आपका। ठीक है, दूसरा लेता हूँ। अब इस बार क्या कीजिए, इस OH को ले लीजिए वेज में, हाइड्रोजन को ले लीजिए डैश में। ये कायरल आपका ये कार्बन आपका कायरल ही रहेगा। तो मान लेते हैं ये वाली आर है, तो ये ऑब्वियस सी बात है एस होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, एक आर है, दूसरी मैंने एस बना दी। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर इसके 50 मॉलिक्यूल है तो इसके भी 50 मॉलिक्यूल मौजूद होंगे हमारे मिक्सचर में। तो ये मेरे पास एक पूरा है, यहाँ पर मेरे पास कंपाउंड है। क्या मैं देख के बता सकता हूँ इसमें 2 एनेंटियोमर है? मुझे बताइए ये बात। क्या कुछ कलर अलग होगा या कुछ चीज ऐसी हो सकती है? नो सर, पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एनेंटियोमर्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों सेम होती हैं, और केमिकल किसके साथ, विद द सेम ऑप्टिक, अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव बंदा हो कोई उसके साथ। तो इस कंपाउंड का ये ऐसे पड़ा हुआ होगा, इसमें मुझे नहीं पता 50% एक आर है, 50% एक ऐसा। तो क्या करूंगा मैं, सिंपली इसमें से पीपीएल पास कर दूंगा। पीपीएल पास करी, हमें लगा था कि भाई कंपाउंड होना चाहिए तो ऑप्टिकली एक्टिव, पीपीएल टेढ़ी निकलनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं होता, पीपीएल सीधी निकल जाती है। तो क्या हुआ यहाँ पर, जो आर वाला है, अगर इसने +θ डिग्री करा
तो ये वाला कितना कर रहा होगा, -θ डिग्री कर रहा होगा। तो डिफरेंस क्या हुआ यहाँ पे, इसमें एक ही कंपाउंड है, कोई यहाँ पे दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, सेम ऑप्टिकल आइसोमर यहाँ पे शो कर रहा है, बट यहाँ पे दो अलग अलग ऑप्टिकल आइसोमर्स की वजह से उन दोनों के इफेक्ट, इंटरनल इफेक्ट नहीं हुआ, यहाँ पे वर्ड ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इंटरनली हो रहा था सब कुछ, बट यहाँ पे इंटरनली नहीं हो रहा, यहाँ पे आप कह सकते हैं एक्सटर्नली हो रहा है, या फिर दो अलग अलग ऑप्टिकल आइसोमर्स एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आई गेस आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें ये अकेला कंपाउंड है, अपने कार्बन की वजह से अपना इंटरनली अपने घर का मसला इसका, ये अपने घर का मसला नहीं हल कर पा रहा, और यहाँ पे क्या है, कोई बाहर वाला आ रहा है, वो आके जो है वो मसले में दिक्कत दे रहा है, जिसकी वजह से हमारी पीपीएल रोटेट नहीं हो रही। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, क्या डिफरेंस है हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर और मीजो कंपाउंड में। कैसे लिखना है मीजो का बता दिया, रेसिमिक मिक्सचर में आप बता दिएगा कि यहाँ पर इफ दिस एनेंशोमर इज रोटेटिंग द लाइट इनटू 15 डिग्री या 25 डिग्री में, तो ये वाला जो होगा ये इट हैज टू बी, मतलब ये माइनस, क्या बोला था, 30 बोला था या 25 बोला था ना, तो -25 डिग्री में कर रहा होगा। इस तरीके से आप लिख दिएगा, आराम से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। और मतलब क्या ही बताएंगे इसमें, और बाकी आपके टीचर्स ने नोट्स में बताया होगा तो उसको प्रेफर करिएगा जरूर। प्रोफेसर्स के नोट्स जो भी आपको मिलते हैं वो बढ़िया ही होते हैं काफी ज्यादा, तो नोट्स को से आप उनके तो जरूर देख के बताइएगा। और बाकी मैंने जो समझाने वाला पार्ट था वो समझा दिया, आपको बता भी दिया किस तरीके से आप लिखेंगे। जो मेरा तरीका है मेरे हिसाब से, मतलब उससे भी कोई ऐसा नहीं होगा खास मार्क्स काटने, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब प्रोफेसर्स ने भी आपको कुछ अलग कहानी लिखाई होगी, ये तो बेसिक कंसेप्ट है, ये तो लिखाया होगा, और कुछ जो लिखाया होगा वो जरूर आप ऐड कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर द पार्ट 1, इतना ही है फर्स्ट पार्ट के लिए। नेक्स्ट पार्ट में बचे हुए क्वेश्चन है वो डिस्कस हो जाएंगे, फिर हमारा वो पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो पढ़ाई लिखाई करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिएगा। बाकी कोई भी फीडबैक देना हो तो ज़रूर कमेंट करिए, उस चीज़ पर ज़रूर कोशिश रहेगी वर्क करने की। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।